क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? असल में हमारी जिंदगी का लगभग 55% हिस्सा हमारी आदतों से बना है। हम वही दोहराते रहते हैं जो हम हर दिन करते हैं। ये आदतें इतनी छोटी होती हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता कि ये हमें आगे बढ़ा रही हैं या पीछे खींच रही हैं। द पावर ऑफ हैबिट एक ऐसी किताब जो हमें हमारी आदतों की गहराई समझने में मदद करती है। चार्ल्स डूहिंग बताते हैं कि अगर हम अपनी आदतों को समझ लें और सही तरीके से बदलना सीख लें, तो हम अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। सोचिए, हर दिन हम जागने से लेकर सोने तक कितनी बार अपने काम बिना सोचे-समझे सिर्फ़ एक आदत के तौर पे करते हैं। सवाल यह है कि अगर हमारी आदतें गलत दिशा में जा रही हैं, तो क्या होगा? और अगर हम उन्हें बदल दें, तो हम क्या हासिल कर सकते हैं? और यह है इस किताब में आसानी से समझाया गया है। हम सभी इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। आदतों का विज्ञान, द हैबिट लूप, आदतें कैसे बनती हैं? चार्ल्स डूहिंग बताते हैं कि हर आदत एक साइकिल में चलती है। हर आदत के पीछे 3 मुख्य तत्व होते हैं। फर्स्ट क्यू, सेकंड नियमित प्रक्रिया रूटीन और थर्ड इनाम यानी कि रिवॉर्ड। इसे ही हैबिट लूप कहा जाता है। जब भी कोई संकेत हमें ट्रिगर करता है, हम अनजाने में एक निश्चित रूटीन फॉलो करने लगते हैं और अंत में हमें एक इनाम मिलता है जो हमारे दिमाग को यह आदत बनाए रखने के लिए मजबूर करता है। मार्क नाम के एक व्यक्ति की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। वह हर दिन ऑफिस जाते समय एक ही कॉफ़ी शॉप पर रुकता, वही कॉफ़ी ऑर्डर करता। कॉफ़ी शॉप की खुशबू और रोज़ की दिनचर्या उसके लिए क्लू थी। वहीं रुककर कॉफ़ी खरीदना उसका रूटीन था और कॉफ़ी पीने से मिलने वाली संतुष्टि और ताजगी उसका रिवॉर्ड था। यह सब इतना सामान्य था कि वह इस पर ध्यान ही नहीं देता था। हमारी अधिकांश आदतें अनजाने में बनती हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन सच यह है कि हमारी आदतें हमारे निर्णय लेने के तरीके को प्रभावित करती हैं। हमारे दिमाग में बेसल गैंग्लिया नाम का एक हिस्सा होता है जो इन आदतों को नियंत्रित करता है। जब हम कोई नया काम सीखते हैं तो हमारा दिमाग उस पर पूरा ध्यान देता है, लेकिन जब हम उसे बार बार दोहराते हैं तो वह बेसल गैंग्लिया में स्टोर हो जाता है। इसके बाद हमारा दिमाग इसे ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है। यह सुविधा तो देता है, लेकिन यही प्रक्रिया बुरी आदतों को हमारे दिमाग में विकसित करती है। उदाहरण के लिए, तनाव के समय जंक फूड खाने की आदत बेसल गैंग्लिया में इस तरह दर्ज हो जाती है कि तनाव आते ही व्यक्ति स्वचालित रूप से जंक फूड की ओर बढ़ने लगता है। इच्छा शक्ति की शक्ति और आदतों में बदलाव। आदतों को बदलना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वे हमारे दिमाग में गहराई से जमी होती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस लूप को समझकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। आदत बदलने के लिए यह जरूरी है कि आप रूटीन को बदलें, न कि संकेत और इनाम को। इसके परिवर्तन का चरण है। संकेत को पहचानें। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी आदत का संकेत क्या है। उदाहरण के लिए, जंक फूड खाने की आदत में क्या आप थके हुए हैं? क्या आप भूखा महसूस कर रहे हैं या फिर स्वाद के लिए खा रहे हैं? नंबर दो, नंबर दो पर जो रूटीन है उसको बदलें। संकेत पहचानने के बाद आपको अपनी रूटीन को एक नई रूटीन में बदलना होगा। इसे हैबिट सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप जंक फूड खाते हैं तो इसकी जगह फल या हेल्दी स्नैक्स खाएं। और नंबर 3, इनाम को बनाए रखें। मेंटेन रिवॉर्ड्स। आपको यह देखना होगा कि क्या आप अपनी पुरानी आदतों से मिलने वाली खुशी या संतुष्टि को किसी अन्य तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। जब आप स्वस्थ स्नैक्स खाते हैं
तो खुद को प्रोत्साहित करें और अपनी नई आदतों के लिए खुद को इनाम दें ताकि आपका दिमाग इसे अपनाना जारी रखे। एक महिला ने इसी प्रक्रिया से सिगरेट पीने की आदत छोड़ी। उसने महसूस किया कि तनाव उसका संकेत था। उसने सिगरेट की जगह योग और गहरी सांस लेने की आदत अपना ली। हर बार जब उसे तनाव महसूस होता तो वह योग करती। इससे उसे वही इनाम मिलता जो उसे पहले सिगरेट पीने से मिलता था। इच्छा शक्ति, विल पावर, इस पूरी प्रक्रिया का आधार है। इच्छा शक्ति कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, बल्कि यह एक मांसपेशी की तरह है जिसे रोजाना प्रशिक्षित किया जाए तो यह मजबूत बनती है। अनीता की कहानी याद कीजिए। वह अपने लक्ष्य लंबा फॉलो नहीं कर पाती थी। उनके प्रोफेसर ने उन्हें हर दिन सिर्फ एक छोटी चीज पर कंट्रोल रखने को कहा। अनीता ने तय किया कि वह हर दिन अपने बिस्तर को सही तरीके से लगाएगी। वह एक छोटा सा कार्य था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि वह पढ़ाई में ज़्यादा फोकस कर पा रही है और और जंक फूड से खुद को रोक पा रही थी। सैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी का मशहूर मार्शमैलो टेस्ट भी इच्छा शक्ति के महत्व को साबित करता है। जो बच्चे 15 मिनट इंतजार कर सकें, यानी इच्छा शक्ति दिखा सकें, वे बड़े होने के बाद ज़्यादा सफल हुए। जब हम खुद को अनुशासित डिसिप्लिन रखते हैं तो हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारी इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है, मजबूत होता है। कीस्टोन आदतें और सुनियोजित जीवन। कीस्टोन आदतें वे आदतें होती हैं जो डोमिनोज इफेक्ट्स की तरह काम करती हैं। जब आप एक सही आदत को अपनाते हैं तो वह दूसरी अच्छी आदतों को भी जन्म देती हैं। राहुल की कहानी। उसने मोटापे से परेशान होकर जिम ज्वाइन किया और खुद से वादा किया कि वह हर दिन सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज करेगा। इस एक आदत ने उसकी पूरी लाइफस्टाइल बदल दी। वह हेल्दी खाने लगा, जल्दी सोने लगा और उसकी काम की परफॉर्मेंस भी बेहतर होने लगी। अध्ययनों में पाया गया, जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं वे न केवल स्वस्थ होते हैं बल्कि उनके वित्त, रिश्ते और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। वे ज़्यादा अनुशासित होते हैं और तनाव से बेहतर तरीके से निपट पाते हैं। इन आदतों को स्थायी बनाने के लिए हमें उन्हें सुनियोजित बनाना होता है। बेहतरीन आदतें हमारी जिंदगी में अराजकता लाती हैं और जबकि सुनियोजित आदतें हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जाती हैं। अनुज नामक एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी हमेशा तनाव में रहता था क्योंकि उसकी जिंदगी बेहतरीन थी। उसने अपनी सुबह की आदतों को सुधारा, एक्सरसाइज, ध्यान और हर रात सोने से पहले अगले दिन के लिए सबसे ज़रूरी 3 काम लिखे। जब आप अपने दिन को पहले से सेट कर लेते हैं तो हर समय यह सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अब क्या करना है। आपकी एनर्जी व समय बचता है। सामूहिक आदतें और संगठनात्मक सफलता। आदतों का प्रभाव व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे पूरे समाज और संगठनों को भी प्रभावित करती हैं। एक अमेरिकी फुटबॉल टीम की कहानी उसका जीता जागता उदाहरण है, जो बार बार हार रही थी। कोच ने उनकी मार्केटिंग बदलने के बजाय खिलाड़ियों की बुनियादी आदतों पर काम किया, जैसे सही समय पर पास देना और समन्वय बनाना। धीरे धीरे इन छोटी आदतों ने उनकी हार को सफलता में बदल दिया। सफल कंपनियों के पीछे कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो उनके पूरे सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं और पूरी कंपनी की संस्कृति को बदल देती हैं। 1990 के दशक में अमेरिकी रिटेल कंपनी एल्बर्ट्सन्स संघर्ष कर रही थी। सीईओ ने एक नई आदत को विकसित करने का फैसला लिया, हर ग्राहक का गर्मजोशी से स्वागत करना और उनकी ज़रूरतों को प्राथमिकता देना। इस एक आदत ने ग्राहकों को एक नया अनुभव दिया और एल्बर्ट्सन्स अमेरिका की सबसे सफल रिटेल चेन में से एक बनी।
इसी तरह 1980 के दशक में एल्यूमीनियम कंपनी अल्कोआ घाटे में थी। नए सीईओ पॉल ओनिल ने लाभ बढ़ाने की बजाय कर्मचारियों की सुरक्षा आदतों पर ध्यान दिया। उन्होंने सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी। भले ही निवेशकों को यह अजीब लगा, लेकिन कुछ सालों के अंदर ही कंपनी की उत्पादकता प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और अल्कोआ दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक बन गई। यह दिखाता है कि नेतृत्व लीडरशिप के माध्यम से आदतों को बदलकर बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन भी सामूहिक आदत का एक ऐतिहासिक उदाहरण है। जब उन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने और खादी अपनाने का आग्रह किया, तो यह एक नई आदत का जन्म था, जो न केवल लोगों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनी, बल्कि एक आंदोलन का आधार भी बनी। बदलाव असली कुंजी, विश्वास, बिलीव। आदतें हमारे व्यक्तित्व, रिश्तों और करियर की नींव बनाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि स्थायी बदलाव की असली कुंजी क्या है? चार्ल्स डुहिंग बताते हैं कि यह है हमारा विश्वास, हमारा बिलीव। जब तक हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा, हम बदल सकते हैं, तब तक कोई भी बदलाव स्थायी नहीं होगा। नीरज अपनी बुरी आदतों के जाल में फंसा था। उसे लगने लगा था कि वह कभी अपनी जिंदगी, अपना जीवन नहीं बदल सकता। उसके दोस्त ने उसे समझाया, उसे बताया असली समस्या यह है कि वह यह मान ही नहीं रहा कि वह बदल सकता है। बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। नीरज ने अपनी पूरी मानसिकता बदल दी। उसने खुद को नया इंसान मानना शुरू किया। उसने खुद से कहा कि मैं एक हेल्दी और डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ क्योंकि यह मेरी पहचान है। धीरे धीरे यह सिर्फ एक आदत नहीं रही, उसकी पहचान बन गई। यदि आप अपनी किसी आदत को बदलना चाहते हैं, तो पहला कदम यह है कि आप खुद को एक नया इंसान मानना शुरू कर दें। यह मत कहिए कि मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि कहिए मैं स्मोकर नहीं हूँ। जब आप अपने बारे में सोचने का तरीका बदलते हैं, तो आपकी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। हमारी आदतें हमें कंट्रोल नहीं करती, बल्कि हम अपनी आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हमें इस बात पर विश्वास हो जाता है, तभी असली बदलाव आता है। सोचिए, दुनिया में कई लोग अपनी सबसे कठिन आदतों को भी बदल चुके हैं। नशे की लत छोड़ने वाले लोग, करोड़ों कमाने वाले सेल्फ मेड मिलेनियर्स, वर्ल्ड क्लास एथलीट, ये सभी कभी अपनी बुरी आदतों के गुलाम थे, लेकिन उन्होंने खुद को नया इंसान मानना शुरू किया। यही असली बदलाव की कुंजी है। ये सभी भी कभी न कभी अपनी पुरानी आदतों के गुलाम थे, लेकिन उन्होंने खुद को नया इंसान मानना शुरू किया। यही बदलाव की असली कुंजी है। निरंतरता, इनाम और स्थायी परिवर्तन। आदतों में बदलाव के विज्ञान को समझने के लिए अंतिम चरण आता है निरंतरता, कंसिस्टेंसी का। आदतों को बदलना एक दिन का काम नहीं है। यह मत सोचिए कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा। आदत बदलने में समय लगता है। यदि आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, तो आपको धैर्य रखना होगा और लगातार अपनी नई आदत पर काम करना होगा। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इस नई आदत को अपनाना शुरू कर देगा। आपको याद होगा, हमने इच्छा शक्ति, विल पावर को एक मांसपेशी मसल की तरह बताया था। जैसे जिम में एक बार में बहुत अधिक वजन उठाने से मांसपेशी टूट सकती है, वैसे ही एक बार में बड़ा बदलाव करने की कोशिश से आप जल्दी थक जाएंगे और हार मान लेंगे। इसीलिए चार्ल्स डुहिंग सुझाते हैं कि आदत बदलने का सबसे अच्छा तरीका छोटे कदमों से शुरुआत करना है। वैसे ही एक बार में बड़ा बदलाव करने की कोशिश करने से आप जल्दी थक जाएंगे और हार मान लेंगे। इसीलिए चार्ल्स डुहिंग सुझाते हैं कि आदत बदलने का सबसे अच्छा तरीका छोटे कदमों से शुरुआत करना है। इसमें स्मॉल विंस कहते हैं।
जब आप हर दिन किसी छोटी चीज़ में सफल होते हैं, तो यह आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करती जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप जल्दी उठना चाहते हैं, तो सीधे 5 बजे उठने की कोशिश ना करें। यदि पहले 15 मिनट जल्दी उठें, फिर धीरे-धीरे समय को आगे बढ़ाएं। इनाम की भूमिका। हैबिट लूप को स्थायी बनाने के लिए हमें इनाम के महत्व को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब आप किसी नई आदत को अपनाने में सफल होते हैं, तो आपको खुद को एक छोटा इनाम देना चाहिए। यह रिवॉर्ड आपके दिमाग को प्रेरित करता है। इनाम सिर्फ शारीरिक संतुष्टि नहीं होती, यह वह संतुष्टि का एहसास है जो आपके दिमाग के बेसल गैंग्लिया को बताता है कि यह रूटीन दोहराने लायक है। उदाहरण के लिए, अगर आपने आज सुबह 30 मिनट एक्सरसाइज की है, तो आप खुद को एक कप स्वादिष्ट हेल्दी स्मूदी से इनाम दे सकते हैं, या 15 मिनट अपनी पसंदीदा किताब पढ़कर दे सकते हैं। यह रिवॉर्ड आपको प्रेरित करेगा और आपकी नई आदत को बनाए रखने में मदद करेगा। सामाजिक प्रभाव और एक बेहतर भविष्य। याद रखिए, आप केवल अपनी ही जिंदगी नहीं बदल रहे हैं। आदतें केवल व्यक्तिगत सत्र तक सीमित नहीं रहती, वे आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती हैं। आपका सकारात्मक बदलाव एक सामाजिक प्रभाव की श्रृंखला शुरू करता है। जब आप अपनी आदतें बदलते हैं, तो आप अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यदि आप एक परिवार के सदस्य के रूप में व्यायाम करना शुरू करते हैं, तो बाकी सदस्य भी प्रेरित हो सकते हैं। आपकी पॉजिटिव आदतें पूरे माहौल को पॉजिटिव बना सकती हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हम आज अपनी आदतों को बेहतर बनाने पर काम करते हैं, तो हम न केवल अपने वर्तमान सुधारते हैं, बल्कि अपने भविष्य को भी संवारते हैं। तो अब आप जान चुके हैं कि हमारी ज़िंदगी में आदतों का कितना महत्व है। तो तक हमारी छोटी-छोटी आदतें ही हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं, और वही हमें रोक भी सकती हैं जहां हम खड़े थे। द पावर ऑफ हैबिट हमें यही सिखाती है कि हर हैबिट का एक लूप होता है। अगर आप अगर हम अपने संकेत, क्यू और इनाम, रिवॉर्ड को पहचान कर रूटीन बदल दें और इस बदलाव में विश्वास रखें, तो हम अपनी आदतों को अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं। असल बदलाव तब आएगा जब आप अपनी ज़िंदगी में इसे लागू करेंगे। कंसिस्टेंसी ही असली जादू है। अगर आप रोज़ छोटे-छोटे बदलाव लाएंगे, तो कुछ ही महीनों में आपको अपने बेहतर वर्जन को देखने का मौका मिलेगा। अब वक्त आ गया है कि आप खुद से एक सवाल पूछें, क्या आप अपनी हैबिट को कंट्रोल करेंगे या उन्हें अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करने देंगे? अगर आप अपने भविष्य को सच में बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज ही एक नई अच्छी हैबिट की शुरुआत करें। एक छोटी सी जीत ही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे बड़ी हैबिट कौन सी थी जिसे आप बदलना चाहते हैं। याद रखिए, एक छोटी सी हैबिट आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। धन्यवाद।